हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। अब तक हमने प्रश्नावली 7.1 पढ़ ली। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2, जिसमें है पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल। देखो क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि आपको आती है। हमने अभी तक सारे प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल किए हैं, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। फिर भी हम आगे करते हैं, उनका घनमूल ज्ञात करते हैं। हमने इससे पहले वर्गमूल सीखा। पिछली प्रश्नावली में हमने क्या सीखा था? वर्गमूल, जिसमें हम उसे ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का निशान काम ले रहे थे। अब पढ़ेंगे हम क्या? घनमूल। क्या पढ़ेंगे? घनमूल। घनमूल के लिए भी इसी प्रकार का निशान लेंगे काम में, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 3। इसका मतलब 3 3 के जोड़े बने हुए हैं, यानी कि ये उसका घन निकालना है। क्या निकालना है? घन। तो देखो, पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है 64। कितना? 64। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितने आएंगे? देखो, 2 का भाग देंगे कितनी बार गया? 32 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। फिर 2 में किसका देंगे? 2 का कितनी बार चला गया? 1 बार। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6। देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो घनमूल के लिए क्या करेंगे? रूट 64, यानी घनमूल 64। ये तो हो गया वर्ग, और यहाँ 3 आते ही क्या ज्ञात करना है हमें? घन ज्ञात करना है। कितने तक के जोड़े बनाएंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बने? 2। दोनों में से एक एक लेंगे। इस जोड़े में से एक ले लिया और इस जोड़े में से एक ले लिया। कितने आ गए? 4। तो रूट, यानी कि घन घन ज्ञात की घन ज्ञात करेंगे 64 का, तो कितना आ जाएगा? 4। तो घन कितना हो गया 64 का? 4। ऐसे ही अब करेंगे 512 के, करेंगे 512। 512 के करेंगे तो कितने होंगे? देखो, सबसे पहले 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 8 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 4 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 2 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 1 बार। तो 512 के घर टुकड़े कितने हो गए? यहाँ लिख दूँ, 512। 512 के कितने हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना था? इसका घन। किसका? 512 का। कितना हो जाएगा? देखो, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। एक एक जोड़े से एक एक लेंगे। 1 2 और 3। 1 2 3 जोड़े बने थे, कितने आ जाएंगे? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घन कितना हो गया? 512 का घन हो गया कितना? 8। आगे करेंगे, अगली संख्या है अपनी कितनी? 10,648। कितनी है? 10,648। 10,648। इसके टुकड़े करेंगे, कितने आएंगे? देखो, सबसे पहले कितना देंगे? 2 का कितनी बार चला गया? 5 बार। 5। फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12
और 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर किसका जाएगा, 11 का, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 1। देखो 10,064 के कितने हो गए, तीसरा प्रश्न था ये अपना, 10,648, कितने हो गए देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ये हो गए। तो हमें इसका घन ज्ञात करना था, घन ज्ञात करेंगे किसका, 10,648 का। क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 गुना 11, एक एक लेंगे तो कितना हो गया, √300, ये 10,648, कितना हो गया, 11 दूनी 22। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो बना 27,000, कितना, 27,000, 27,000 के करेंगे, 27,000, 27,000 के टुकड़े करेंगे तो देखो, सबसे पहले किसका देंगे, 2 का, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, फिर 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, जीरो, फिर 2 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, फिर किसका देंगे, 3 का देंगे, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 5 ती 15, फिर 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9, 7 ती 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 ती 15, 125 का यहाँ कर लें, 125 में अब देंगे किसका, 5 का, कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 25 बार चला जाएगा, फिर 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 में तो सिर्फ किसका जाएगा, 5 का। तो 27,000 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गए। अब देखो क्या ज्ञात करना था, घन, तो घन के लिए 27,000 का घन ज्ञात करेंगे, कितने हो गए देखो, 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, एक एक जोड़े से एक एक संख्या, 2 का, एक 3 का बना 3 का और एक 5 का बना, गुणा करेंगे तो कितने आ गए देखो, 5 ती 15, 15 दूनी 30, 30 का कितना हो गया, 27 का कितना हो गया, 27,000 का, 27,000 का ये हो गया अपना 30। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना 15,625, कितना, 15,625, यहीं पे हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं, 15,625, कितना, 15,625, इसके टुकड़े करेंगे, सबसे पहले भाग दे लेंगे किसका, 5 का, 5 ती 15, फिर 5 एकम 5, फिर जीरो, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर से देखेंगे, 5 ती 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 का तो ये किया हुआ है ही, तो देखो 15 25 कितना हो गया, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 यहाँ से, और 125 के कितने हैं, वही 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, देखो अब रूट, यानी घन ज्ञात करना है किसका, 15,625
25 का। किसका ज्ञात करना है? 15,625 का क्या ज्ञात करना है? घन। कितना आ जाएगा? तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, तो कितना हो गया? 5 × 5। कितना हो गया? 5 × 5। 5 × 5 कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ये अपना तीसरा, ये अपना चौथा और ये अपना पांचवा। देखो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से 125 की ये यहाँ पर मैंने कर रखे हैं, इसलिए आगे नहीं किया, वरना आप यहाँ से भी कर सकते थे। फिर 5 का देंगे, कितनी बार चला गया? 25 बार। फिर 5 का देंगे, कितनी बार चला गया? 5 बार। फिर 5 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ये आपके लिए रहेगा क्योंकि ये आगे किसी प्रश्न में मिल जाएगा आपको, अगर आप देखेंगे तो। अगला प्रश्न करेंगे हम 1,10,592 का। किसका? 1,10,592 का। क्या करेंगे? एक लाख 10,592, इसी का करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार चला गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 0, 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, 54। फिर 2 का देंगे, कितनी बार? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर 3 का देंगे, 9 ती 27। फिर देंगे किसका? 3 का 3 बार। फिर 3 का 1 बार। तो अपने पास 10,000, ये 1,10,592 के टुकड़े कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 3 कितने बार? 1 2 3 बार। 1 2 और ये 3। हमें क्या याद करना है? 1,10,592 का घन ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, 1 4 और ये एक 3 का जोड़ा। एक एक जोड़े से एक एक संख्या, 1 2 3 4, क्योंकि 2 को 2 के कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने। 1 2 3 4 और एक 3 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितने हो गए? 48। किसका घन है ये? 1,10,592। कितना है? 1,10,592। ठीक है। अगला प्रश्न ये कौन सा हो गया अपना? 7 नंबर, क्योंकि 6 नंबर हमने किया नहीं, ये हो गया अपना 7 नंबर। अगला देखेंगे,
अगला प्रश्न है अपना 46,656। 46,656 यहाँ कर लें। 46,656। सबसे पहले इसके क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। फिर किसका देंगे, 3 का, 3 दूनी 6, 4 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। फिर किसका देंगे, 4 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9। अब किसका देंगे, 3 का, 8 3 24 और 8 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे, 27 बार, 3 दूनी 6, 9 7 3 21। फिर 3 का देंगे, 9 3 27, 9 का यहाँ कर लें, 3 तिया 9। फिर 3 का 3 में एक बार, तो 46,656 के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो कितने हैं, 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने आ गए, 6। अब कितने हैं देखो, 3, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही कितने हैं, 3, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो देखो अब हमें घन ज्ञात करना है। ये अपना प्रश्न कौन सा है, 8वां। घन ज्ञात करना है 46,656 का। क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और ये 4। तो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 का कितना होगा, 46,656। 46,656 का कितना हो जाएगा, 36। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अगला प्रश्न देखेंगे। ये 2 प्रश्न आपके लिए रहेंगे, ये वाला और ये वाला। नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आगे जो प्रश्नावली करेंगे उसमें उससे पहले कर लेंगे ये। ठीक है ना। आपके कितने प्रश्न रह गए, देखो 2 प्रश्न ये, 3 प्रश्न इस प्रश्नावली के हैं, 1 प्रश्न इस प्रश्नावली का है। यही आपके प्रश्न हमने छोड़े हैं। 1 प्रश्न तो ये छोड़ा है, 1 इसमें पूरे कर लिए, 1 इसमें, ये 2 छोड़े हैं, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। 6 प्रश्न बाकी हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न है, बताइए बताइए सत्य या असत्य हमें बताना है कि जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। देखो क्या कहा गया है, विषम संख्या का घन सम होता है, यही कहा गया है। हम देखेंगे क्या विषम संख्या का घन सम होता है, हमने लिखे थे घन, घन लिखे हैं ना हमने,
कहाँ गए, ये रहे विषम संख्या। देखें तो एक अपनी विषम संख्या है, तो इसका भी क्या है, विषम संख्या है। 3 अपनी विषम संख्या है, तो इसका कितना है 7, वो की विषम है। फिर 5 देखें तो 5 के सामने 5, ये भी विषम संख्या है। 7 के सामने देखें 3, ये भी विषम संख्या है। 9 के सामने देखें 9, इधर देख लो चाहे विषम संख्या है, विषम संख्या है। यानी विषम संख्या के सामने कौन सी संख्या है अपनी, विषम संख्या ही है, है ना। विषम संख्या के सामने कौन सी संख्या है अपनी, विषम संख्या है। तो हम विषम संख्या के सामने कौन सी संख्या है अपनी, विषम संख्या ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दे रखा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये क्या है अपना, असत्य है। कैसे है ये बता दिया, क्यों असत्य है इसका कारण बता दिया ना मैंने आपको। तो ये क्या है अपना, असत्य है। अगला, एक पूर्ण घन, देखो क्या कर रहा है, पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, ये क्या है, सत्य है। क्योंकि हमने देखा 10 का कितना होता है, 1000। 10 का कितना होता है, 1000 होता है। और फिर हमने देखा 20 का, 20 का कितना होता है, 8000। ये हमने देखा, यानी कि जहाँ एक शून्य है वहाँ कितने शून्य आ रहे हैं, 3, या तो 2 शून्य कभी नहीं आएंगे, यही करा है। तो ये क्या है अपना, सत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो और उसका घन 25 पर समाप्त होता है, यह जरूरी नहीं है, ये असत्य अपना, ये क्या है अपना, असत्य है। क्योंकि हमने देखा 5 का कितना होता है, 125। और वहीं हमने देखा 15 का कितना होता है, 33 75, यही देखा था। देखो ये तो 25 पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये कितने पर हो रहा है, 75 पर हो रहा है। और ये कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 15 का कितना होता है 225, यही तो होता है वर्ग इनका। तो देखो वर्ग तो 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन क्या घन समाप्त हो रहा है क्या, नहीं, 25 पर नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसमें तो 75 है, उसमें 25 है। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है, ये क्या कह रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो, है ना। अपने पास 2 का कितना होता है 8, 12 का कितना होता है 1728, यानी 8 पे समाप्त हो रहे हैं ना, इकाई का अंक 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है अपना, असत्य है, असत्य है ना। अगला देखो, दो अंकों की संख्या, कितने अंक होने चाहिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, कि देखो अपने पास 9 था, 9 का कितना था 729। 10 का हमने देखा कितना है 1000, यहाँ कितने अंक आ गए 4, और अपने पास 10 कितने हैं 2 अंक हैं। इसका मतलब ये भी क्या है अपना, असत्य है, ये भी क्या है अपना, असत्य है। और 12 के देखो, 12 में भी 4 अंक है, 3 अंक नहीं है ना। आगे देखो, 2 अंकों की संख्या के घन, कितने, 2 अंकों की संख्या के घन 7 या अधिक अंकों के हो सकते हैं, ये भी असत्य है। क्योंकि इसमें 6 अंक से ज़्यादा नहीं होंगे। कितने अंक होंगे, 6 अंक, 6, 4 अंक और 6 अंक के बीच में होंगे। या तो 4 अंक होंगे, या 6, 4 5 6 अंक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 6 अंक हो सकते हैं, लेकिन 7 और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखेंगे, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, ये सत्य है। एक अंक की संख्या कौन सी लें, एक अपने पास एक अंक की है, इसका घन कितना होता है 1, 2 भी अपने पास एक अंक की है, इसका घन कितना होता है 8, दोनों की है ना। इसका मतलब ये एक अंक वाली संख्या का घन एक संख्या वाली घन हो सकती है, इसने कहा है हो सकती है, जरूरी नहीं है न हो ही, लेकिन हो सकती है, इसलिए ये क्या है अपना, सत्य है। ठीक है, ये अपनी प्रश्नावली हो गई 7.2। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।